हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ पीकॉक फेदर। देखिए, मैं काफ़ी बड़े साइज़ का बनाया है ये। तो आज हम बनाना सीखेंगे इसे कैसे बनता है ये। और पीकॉक फेदर भी फ्रेंड्स काफ़ी डिफरेंट तरीके से बनते हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। एक मैंने ये बनाया है और एक ये बनाया था। ये वाला जो है थोड़ा हार्ट शेप में आ जाता है। इसमें कलर आप अपनी चॉइस के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, तो इन दोनों का मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला हुआ है। इसकी भी बहुत जल्द वीडियो ले आऊँगी फुल वीडियो में। इस तरह से आज मैं ये वाला बनाना बताऊँगी और इसका क्या करूँगी बाद में ये भी बताऊँगी वीडियो के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो आज का। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है आपका। तो यहाँ पे मैंने ये पहले डार्क ब्लू कलर है हमारा, ये वाला नेवी ब्लू, तो ये वाला कलर ले लिया है। और इसे क्या करूँगी, मैजिक रिंग जो बनाती हूँ उसके लिए पहले इस पर उंगली पर धागे को इस तरह से लपेट के फिर मैजिक रिंग बना लिया। और धागे को इसके अंदर से ले लूँगी बाहर। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन और डबल क्रोशिया। तो ये 3 चेन की एक डबल क्रोशिया हो गई है मेरी यहाँ पे। ये 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे मैंने अभी 8 डबल क्रोशिया कर लिए हैं और 10 और कर लूँगी। कुल मिला के 18 डबल क्रोशिया कर लेते हैं। यहाँ पे फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरी चेन है, ये जो यहाँ पे हमने 3 चेन की थी, यहाँ पे इसमें तीसरी वाली चेन में से स्लिप स्टिच कर दूँगी मैं। इस तरह से, और एक चेन लेके इस धागे को यहीं पे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये स्लिप स्टिच करके राउंड को जॉइन कर दिया है। इसके बाद ये जो इसके पास वाली चेन है इसमें हुक को डालूँगी और लाइट ब्लू धागा जो है उसे इसमें ऐड कर लूँगी। यहाँ पे 2 चेन करने के बाद यहीं पे सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे एक ही में 2 बार सिंगल क्रोशिया कर लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वाली है जो इसमें एक करूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो धागे 2 धागे जो नेवी ब्लू वाले दिख रहे हैं, एक तो ये पीछे मैजिक रिंग वाला बचा था वो मैंने ऊपर ले लिया है, और एक जो मैंने ये कट किया था अभी वो वाला है, और ये वाला जो अभी हमने ये वाला धागा ऐड किया है उसका है। तो ये सब साथ में ही दबा दूँगी मैं, निकलेंगे नहीं इससे। तो इसमें पूरे राउंड में क्या करना है, एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पहले मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किए, फिर इसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1, इसके बाद फिर 2। इस तरह से। तो इसी तरह से करते हुए पहले सेंटर तक आ जाती हूँ मैं। इसका मतलब राउंड का हाफ। तो 18 थे तो 9 चेन कर लूँगी यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये 9 चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लिए हैं। इसे स्टार्टिंग में 2 किए, फिर उसके बाद 1 किया, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो इसी तरह से 9 चेन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद ये जो ली है इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया है। इसके बाद 1 चेन कर लूँगी मैं, और फिर नेक्स्ट वाली में 1 सिंगल क्रोशिया करूँगी।
तो ये जो एक चेन की है मैंने, तो ये सेंटर रहेगा हमारा ऊपर। इसके बाद फिर इसके पास वाली में 2 सिंगल क्रोशिया, बाकी को इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी यहाँ तक। यहाँ पे राउंड कंप्लीट हो गया है ये। एंड में यहाँ पे इस वाली चेन में इस राउंड को ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से, और इस धागे को भी यहाँ पे एक चेन लेके कट कर लूँगी। इसके बाद आप कलर इसमें अपनी पसंद के लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे वही कलर लिए हैं सेम जो मोर पंख में होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्राउन कलर लूँगी। अभी जहाँ मैंने ये धागा कट किया है वहीं पे सेम मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। ये मैंने ब्राउन कलर ले लिया है इसका, और इससे भी यहाँ पे मैं अंदर कर लूँगी धागे को। और एक चेन करूँगी, एक चेन के बाद सेम इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद इसके पास वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे एक बार सिंगल क्रोशिया की मैंने, एक और करूँगी। इस चेन में 2 सिंगल क्रोशिया की मैंने। इसके बाद नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद फिर इसमें नेक्स्ट वाली में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2। फिर इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। और इससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो सेंटर में हमने एक चेन बनाई थी एक्स्ट्रा, उस चेन में कोई धागा डाल देंगे हम अपना। यहाँ पे हमें रुकना है आके, तो यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड डाल देती हूँ मैं पहचान के लिए। तो इसमें सेंटर वाली में मैं ये धागे को उसको डाल दूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये एक सिंगल क्रोशिया की है, एक सिंगल क्रोशिया और करूँगी। इसके बाद वाली में 2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी। इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद बनाऊँगी यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद डबल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया और दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर तीसरी चेन में एक और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग चेनों में 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास 2 चेन बचेंगे। अभी इसके बाद यहाँ पे इसमें 2 बार 2 डबल क्रोशिया करूँगी। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर इसके पास वाली चेन है ये वाली, इसमें भी यहाँ पे इसमें 2 डबल क्रोशिया। 2 चेनों में 2 डबल क्रोशिया किए हैं मैंने। 3 चेन में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था। इसके बाद फिर 1 2 और 3 में 3 डबल क्रोशिया एक थे, और 1 2 2 में 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद सेंटर वाली आ गई है मेरी, इसमें करूँगी मैं ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से। तो यहाँ पे 3 ट्रिपल सुई 2 बार लपेटना है धागे को, और यहाँ पे एक ही चेन में 3 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। और इसके बाद फिर से जैसे हम इधर से लाए हैं राउंड को, उसी तरह से वापस ले जाएंगे। इसके बाद इसमें चेन में 2 डबल क्रोशिया एक चेन में,
1 2, इसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया, 1, इसके बाद नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया। तो ये 3 डबल क्रोशिया एक एक कर लिए हैं। इसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से, और फिर जो सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी मैं। इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया करूँगी एक ही स्टिच में, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद फिर 2, और फिर इसके बाद 1, और फिर से इसमें लास्ट वाली में 2। इसमें 2। ये राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। इसके बाद इसे यहाँ पे लाके स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से, और एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। अभी यहाँ पे दूसरा धागा आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने येलो कलर लिया है और जहाँ धागा कट किया था वहीं से डालूँगी उसको। यहाँ पे 2 चेन की हैं और सेम यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हर चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। तो सेंटर तक आ जाती हूँ ऐसी सिंगल क्रोशिया करते हुए हर चेन में। ये जो दोनों धागे थे कटे हुए और इसका बचा हुआ नीचे दबा लिए, इसके साथ में लेके चल रही हूँ। जहाँ तक आएंगे नीचे दबाते हुए जाऊँगी और हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करती हुई सेंटर तक आ जाऊँगी। ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पर, अभी यहाँ पे आ गई हूँ मैं। ये वाला हमारा सेंटर का है। एक चेन और है तो इसमें 2 सिंगल क्रोशिया कर लूँगी इस तरह से, और सेंटर वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और सेम इसी में एक सिंगल क्रोशिया और है। फिर इसके पास वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया, बाकी सब में एक एक सिंगल क्रोशिया करके राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूँगी। एक चेन लेके धागे को कट कर दूँगी। ये धागा कट करने के बाद यहाँ पे फिर से न्यू धागा लगाऊंगी मैं ग्रीन कलर का। तो जहाँ से कट किया वहीं पे लगा लूँगी। यहाँ पे एक चेन, तो यहाँ पे 2 चेन कर लिए मैंने। इसके बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करनी है और फिर इसके पास वाली चेन में यहाँ पे हर चेन में मैं एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लूँगी। तो हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया करते हुए सेंटर तक आ जाती हूँ पहले। यहाँ सेंटर तक आ जाऊँगी। अभी यहाँ पे मैं सेंटर तक आ गई हूँ हाफ डबल क्रोशिया करते हुए। इसके बाद इसमें लूँगी यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, और सेम इसी में एक और हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से।
इसके बाद फिर से एक एक करके कंप्लीट कर लूँगी। अब हर चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया करूँगी। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी इसे। अब इसमें पूरे में एक एक करके कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इसमें चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर दूँगी इसे। एक चेन लेके यहाँ पे आगे का राउंड स्टार्ट करूँगी इसी कलर से। यहाँ पे मैंने भी एक चेन ली है, एक चेन और कर लूँगी। इसके बाद इसी में सेम इसी स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और कर लूँगी। तो इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, इसके बाद फिर से चेन में हाफ डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने ये पहले एक ही में 2 हाफ डबल क्रोशिया किए थे, फिर मैंने एक हाफ डबल क्रोशिया किया। अब इसके बाद फिर से आगे वाली चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया करूँगी और नेक्स्ट वाली में एक, फिर नेक्स्ट वाली में 2, फिर एक। इसी तरह से करते हुए मैं सेंटर तक आ जाती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई हूँ सेंटर में। इसके बाद क्या करूँगी, इसमें सेंटर वाली चेन में डालूँगी। इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर सेम एक और हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से अब आगे वाले में एक, फिर से राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। बाकी यहाँ पे राउंड को कंप्लीट कर लिया है मैंने। इसके बाद यहाँ पे से स्लिप स्टिच करूँगी। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 चेन करूँगी और सेम इसी वाली में इन्हें भी स्लिप स्टिच कर लूँगी। फिर ये वाली एक चेन स्लिप स्टिच, फिर आगे वाली एक और चेन स्लिप स्टिच और इसके बाद 2 चेन स्लिप स्टिच किया। फिर 1 2 3 4 चेन लेनी है और 4 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे सेम इसी में स्लिप स्टिच। ये पिकॉट जैसा बनता जाएगा हमारा। इसके बाद फिर से 2 चेन में गैप करना है स्लिप स्टिच का और फिर से यहाँ पे 2 3 4 चेन और सेम इसी में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से आगे का पूरा राउंड कंप्लीट करना है हमें। ये 2 चेनों में इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ पे स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से कर लेती हूँ पूरा मैं। और जो सेंटर वाली चेन में मैं चेन लूँगी यहाँ पे आके सेंटर पर, तो यहाँ 5 चेन ले लूँगी। ये जो 4 चेन ले रही हूँ यहाँ पर 5 चेन ले लूँगी। तो बताती हूँ, पहले सेंटर तक आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये सेंटर तक आ गई हूँ। इसके बाद चेन जो लूँगी तो 1 2 3 4 5 चेन करने के बाद फिर यहीं पे से स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद फिर हर बार 2 का गैप है हमारा, इसमें 2 चेन में स्लिप स्टिच 1 2। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन और इसी में सेम स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। 1 2 और फिर से 1 2 3 4 और फिर से सेम यहीं पे इस तरह से। तो कंप्लीट कर लेती हूँ पूरा, फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है और लास्ट वाले में स्लिप स्टिच करके धागे कट कर दूँगी। तो यहाँ पे भी रेडी हो गया है और इस धागे को हुक से नीचे कर लूँगी।
इस तरह से थोड़ा आगे ले आऊँगी। बाकी बस चूड़ों को कट करना है यहाँ पर। और ये तैयार हो गया हमारा मोर पंख। ये मैंने सेम ऐसे ही बनाया है, तो इसी तरह के मैं तैयार कर लूँगी 10 से 12। अब आप सोचोगे मैं इनका क्या करूँगी, तो मैं तो बनाऊँगी इनकी दरवाजे की झालर डोर हैंगिंग। और आप इनसे मतलब कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से जॉइंट करके। इसमें 4 से 5 ऐसे बराबर की तो गोपाल जी की ड्रेस भी बना सकते हैं। तो आप भी तैयार कीजिए ऐसे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।